दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक अनोखा मामला सामने आया है जिसकी खुलासा डॉक्टर खालिद साहब कर रहेंगे। अभी आरटीआई एक्टिविस्ट आज हमारे बीच मौजूद हैं, उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से आप सबको और देश और प्रदेश और समस्त अपने लोगों को दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं। तो क्या ये मामला है कि मतलब माता पिता बच्चे दादा दादी सब एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं और एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं? करप्शन में एक मील का पत्थर है कि बिहार में लालू जी की सरकार में चरवाहा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और कॉन्सेप्ट ये था कि जो लोग कृषि के निम्न उससे लगे हुए हैं, निम्न स्टेज से भी लगे हुए हैं, ये जो जानवरों के चराने के समय इनके पास जो समय रहे वो अपने जानवरों को ले जाके उस कैंपस में छोड़ के और एजुकेशन लें। अच्छा, कॉन्सेप्ट सरकार का ये था और सरकार का ये कॉन्सेप्ट है कि शारीरिक विकलांगता के रहते हुए भी हमारे देश का कोई नागरिक शिक्षा से वंचित न रह जाए। तो बिहार में एक बड़ा स्कैंडल हुआ चारा घोटाले के नाम पर और उसमें लालू जी की छवि धूमिल हुई। चारा घोटाले के नाम पर इनके मुख्यमंत्री तो काल को इंक्लूड करके और न्यायालय ने पनिशमेंट कर दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार जब बनी तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे, इसमें दो राय नहीं कि उनकी ईमानदारी पे कोई दाग नहीं लगा सकता है, उनकी ईमानदारी पे कोई दाग नहीं है, लेकिन प्रशासन की दूरदर्शिता और उसका जो कैरेक्टर है, अगर उसमें ईमानदारी नहीं है तो मुख्यमंत्री जी के ईमानदार होने का कोई मतलब जनता को, उससे जनता के लिए कोई मतलब नहीं निकलता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग छात्रों की शिक्षा के लिए उनको छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि वित्तीय वर्ष 18-19 और 17-18 में हजारों करोड़ पैसा विकलांग छात्रवृत्ति के नाम पर खुलेआम घोटाला किया गया। उसमें उस घोटाले में गाजीपुर की भागीदारी सबसे प्रथम स्थान पे बढ़ के रही है और आज तक इसको कोई पूछने वाला नहीं है। एक विद्यालय में 50, 60, 70, 80 विकलांगों की संख्या शो होती है एक स्कूल में, एक विद्यालय में, और एक विद्यालय नहीं, एक ही कक्षा में एक ही परिवार के 7, 6, 5 लोग दर्शाए गए हैं और सबको विकलांग दर्शा के पैसा सरकारी विकलांगता की छात्रवृत्ति का ले लिया गया। और कम से कम मेरे पास जो सूची उपलब्ध है वो सैकड़ों विद्यालयों की है। और क्या, अब जैसे एक सूची अभी मैं देख रहा था, उसमें बालिका विद्यालय है जी। तो बालिका विद्यालय होने का मतलब है कि उसमें बालिकाएं जो विकलांग वही पढ़ेंगी। अब पता ये चला कि चंद्रावती बालिका विद्यालय में उसमें छात्र भी और छात्राएं भी, अच्छा, और 52 से ज्यादा की संख्या विकलांगों की। तो जो हमने गुणा भाग किया तो भाई ऐसा लगता है कि जैसे गाजीपुर में 10,000 से भी ज्यादा विकलांग, ऐसा नहीं है। लगभग 5,000 विकलांग होंगे गाजीपुर में जो रजिस्टर्ड होंगे। मैं तो इसको भी नहीं मान रहा जी ना। और स्कूल में तो पूरा ये सूची पड़ी है, स्कूल में तो कई हजार की सूची पड़ी हुई है।
और आज ये तो इतना बड़ा प्रदेश का स्कैंडल है कि इसको तो सरकार को संज्ञान में लेके इसकी तो सीबीआई जांच करानी चाहिए थी। अच्छा, वो कौन सा कारण है जो इसकी जांच नहीं हो पा रही है, या सरकार आज तक इस घोटाले के निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रही है? बात तो 17, 18, 19 की है, बीच में इसको रुक गई थी छात्रवृत्ति, लेकिन फिर आएगी और फिर जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगी। इससे विकलांग छात्र छात्राओं को क्या लाभ पहुंच रहा है? मेडिकल एजुकेशन में भी आपका, इंजीनियरिंग एजुकेशन में भी आपका, ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विकलांग की मैं बात कर रहा हूँ, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की। स्कॉलरशिप लेने के चक्कर में एक ही परिवार के लोग 5-5, 6-6 लोग विकलांग बन जाए। हाँ, 4, 5, 6, 7 तक लोग बन गए। आदर्श विद्यालय है आपका महाराजगंज में, उसकी सूची को टटोल डालिए, पता चलेगा कि एक ही परिवार से बहुत सारे नाम निकल के आएंगे। और विशेषता ये है, एक ही कक्षा है, उसी कक्षा में एक ही परिवार का बाप, बेटा, दादा, दादी, स्वयं, बहू सब है उसके में। सब विकलांग बन के अपना, सब विकलांग बन के स्कॉलरशिप ले रहे हैं। सब ने स्कॉलरशिप लिया है और आज भी स्थिति पैसा आया होगा तो क्या होगा। तो ये स्थिति इस प्रदेश की बन गई और गाजीपुर उसमें सबसे अग्रणी है। मैंने नवागंतुक जिलाधिकारी महोदया को उनके संज्ञान में डाला, इस आशय और इस विश्वास के साथ कि मैंने जो सुन रखा कि हमारी जो नवागंतुक जिलाधिकारी महोदया हैं, ये भ्रष्टाचार के प्रति ये अत्यधिक संवेदनशील हैं। तो मैंने इस उम्मीद से उनके संज्ञान में व्हाट्सएप के माध्यम से एक सूचना डाल दी थी कि अगर वो अपने स्तर से इसको सर्च करेंगी और शासन को लिखें कि इस पर इन स्पेशल इंक्वायरी सेटअप कर दिया जाए, इसको विजिलेंस को उसको दे दिया जाए, सीबीआई को दे दिया जाए और दूसरी कोई बड़ी एजेंसी को दी जाए, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये सैकड़ों करोड़ के घोटाले से पर्दा उठ जाएगा। और सवाल यह है कि जब लालू जी को चारा घोटाले में सजा दी जा सकती थी न्यायालय द्वारा, तो विकलांग छात्रवृत्ति के घोटाले में जो इसके शीर्ष से लेकर नीचे तक लोग हैं, उनको सजा क्यों नहीं दी जा सकती? और मैं समझता हूं कि ये विकलांगता की छात्रवृत्ति जो है, ये शायद उस पीरियड में पिछड़ा वर्ग विभाग के माध्यम से इसको देखा गया था, या कि विकलांगता से, मेरी इस पर बात नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। और आज अच्छा, इस पे चर्चा नहीं होती, बात नहीं होती। जब मैंने जिला स्तरीय अधिकारियों से मैंने छोड़ा होगा तो वो कहते हैं जिले से कोई मतलब ही नहीं है। भाई, तो जिले से मतलब नहीं है, प्रदेश से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है, इतना बड़ा करप्शन हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस तथ्य को लाना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 17-18, 18-19 से अब तक के जो विकलांग छात्रवृत्ति का पैसा शासन ने निर्देशालय के माध्यम से, उत्तर प्रदेश दिव्यांग निदेशालय के माध्यम से जो पैसा निर्गत किया है, उसकी जांच सीबीआई से करा लें, या कि प्रथम दृष्टया कोई विशेष एजेंसी से जांच करा के परख लें कि मेरी वाणी में कितनी सत्यता है। और ऐसे राज खुलेंगे जिसको उसका अनुमान भी लोगों ने नहीं लगाया है, और इस तरह के भेद सामने आएंगे।
इसी क्रम में मैं एक और एक कड़ी जोड़ दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो गैर मान्यता प्राप्त है विद्यालय उच्चतर माध्यमिक के जी। तो ATL अटल बिहारी वाजपेयी प्रयोगशाला की एक योजना आई केंद्र से कि ऐसे विद्यालय जो नॉन एडेड हैं, जिनके पास संसाधन की कमी है, विज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता छात्रों में उत्पन्न हो, अच्छी जानकारी हो, इसके लिए लगभग 20 लाख रुपए एक स्कूल को एक विद्यालय को लेबोरेटरी बनाने के लिए दिया गया। और 34 की सूची है जिन लोगों ने पैसा लिया, और भी उस सूची में लंबी सूची है, जिसमें 34 की अभी हमारे पास जो उपलब्ध है उसमें ये कि इन लोगों ने पैसे लिए हैं, लेकिन अगर इनका भौतिक सत्यापन किया जाए तो 80% विद्यालयों के पास लैब उस पैसे से लैब नहीं बना हुआ है, और पूरे का पूरा पैसा जो शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की शिक्षा को अच्छे ढंग से देने के लिए जो व्यवस्था सरकार ने किया था, और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र में उनके यहाँ न लैब बनी और न लैब बन पाई, तो बच्चों को शिक्षा भी उस स्तर की नहीं मिल पा रही। देखिए दोस्तों, दिव्यांगों के नाम पे कैसे बंदरबाट हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसे अगर योजनाओं को बंदरबाट किया जाएगा तो क्या दिव्यांगों तक इस योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। एक ही परिवार के 5 से 6 लोग विकलांग बन के, कहा जाए विकलांग जो शब्द है अब दिव्यांग हो गया। मोदी जी ने इसका नाम चेंज कर लिया है, विकलांग से दिव्यांग हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। आज हमारे बीच RTI एक्टिविस्ट डॉक्टर खालिद साहब थे, जो ये सब बातों का खुलासा किया है और कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी इसकी जांच कराएं। इसी तरह के गाजीपुर सहित पूरे प्रदेश में पूरे प्रदेश की हाल है, पूरे प्रदेश में सही है, पूरे प्रदेश की हाल है। एजुकेशन तो बंदरबाट हो गई है पूरे प्रदेश में, स्थिति इतनी भयावह। और योगी जी जैसा, अब हम लोग तो ये सवाल उठते हैं कि ऐसे लोगों के यहाँ बुलडोजर कब पहुँचेगा जो सरकार की सारी योजनाओं को हड़पे चले जा रहे हैं। और एक चीज़ और है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शासकीय आवरण ओढ़े पड़े हुए हैं, जो सत्ता के पीछे भी खड़े दिखाई देंगे, वहाँ दरबारी करते हुए भी दिखाई देंगे, और इसलिए दिखाई देंगे कि शासन सत्ता में रिश्ता जोड़ के ये अपने को इस तरह से प्रेजेंट करें कि इनके ऊपर किसी की निगाह न पहुंच सके या कोई इनके ऊपर हाथ डालने की हिम्मत न कर सके। लेकिन अगर शासन इस तरह से आंख मूंदे रहेगा तो मेरा ये दावा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का 0 टॉलरेंस का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों, ये मामला था। आज हमारे बीच डॉक्टर खालिद साहब थे, जो दिव्यांगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके दिव्यांग बन के लोग उनकी योजनाओं के लिए क्या क्या लोग नहीं कर रहे हैं। एक ही परिवार के 5-5, 6-6 लोग दिव्यांग बन जा रहे हैं और एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। ये अनोखा मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।